हेलो 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 हेलो। सभी का स्वागत है फिर एक बार रियल एनालिसिस के एक और वीडियो में, जहां पे हम अब क्लोज सेट्स और ओपन सेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो इससे पहले हमने काफ़ी सारे डेफिनेशंस, काफ़ी सारे एग्जांपल्स और काफ़ी सारे थ्योरम्स के वीडियोस हमने अपलोड किए हैं इसी चैप्टर के या फिर इसी टॉपिक के। तो अगर वो डेफिनेशंस या वो वीडियोस अगर आप लोगों ने देखा नहीं है तो आपसे अनुरोध है कि आप वो वीडियोस देख लेना, उसके बाद ये वीडियो देखना, तभी आपको डेफिनेशंस के ज़रिए आप ये प्रूफ आप समझ पाओगे। तो ये थ्योरम हमें क्या कहता है? ये कहता है कि अगर हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स है, ठीक है, फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स अगर है तो उसका इंटरसेक्शन क्या होता है? ओपन होता है। यानी कि मान लीजिए हमने ओपन सेट्स लिए हैं फाइनाइट नंबर, यानी कि 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, फाइनाइट हो सकता है बस। तो हम ये प्रूफ जो है वो 2 सेट्स के लिए हम करेंगे, यानी कि 2 सेट्स हम लेंगे ओपन सेट्स। उसके बाद ये दिखाएंगे कि अगर वो 2 सेट्स का इंटरसेक्शन हम लेते हैं तो वो रिजल्टिंग जो सेट होगा वो भी हमारा ओपन सेट ही होगा। तो लेट्स चेक। स्टेटमेंट ये कहता है कि इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन, यानी कि फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स का अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे तो रिजल्टिंग जो सेट बनेगा ओपन सेट ही बनेगा। चलिए प्रूफ की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। लेट ए एंड बी बी 2 ओपन सेट्स, यानी कि हमने 2 सेट्स के लिए ये प्रूफ किया है, ठीक है। हम ए और बी 2 ओपन सेट्स लेते हैं। 2 केसेस में हम इस चीज को, इस प्रूफ को करेंगे। केस 1 काफी सिंपल है। 2 सेट्स अगर हम कंसिडर करते हैं तो ये हो सकता है कि ये 2 सेट्स डिसजॉइंट हो, यानी कि दोनों सेट्स में एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो, और ये भी हो सकता है कि दोनों सेट्स में कुछ एलिमेंट्स कॉमन रह जाए। तो पहला केस ये है कि अगर दोनों सेट्स में एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो, यानी कि 2 सेट्स अगर डिसजॉइंट है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी अगर फाई है तो ए इंटरसेक्शन बी ओपन होगा। ओपन क्यों होगा? क्योंकि हम फाई को ओपन कह सकते हैं। हमने पहले भी कहा था फाई और आर क्या क्या होता है? ओपन भी होता है, क्लोज भी होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम ये एज्यूम करेंगे कि फाई क्या है? ओपन है। एज्यूम नहीं करेंगे, हम ये कहेंगे कि फाई ओपन है, क्योंकि फाई को हम ओपन ले सकते हैं। डेफिनेशन में हमने ओपन और क्लोज सेट्स के डेफिनेशन में हमने ये पढ़ा था। तो ए इंटरसेक्शन बी अगर फाई के बराबर हो गया तो फाई जो कि ओपन सेट है, इसका मतलब क्या है? ए इंटरसेक्शन बी भी ओपन हो जाएगा, ठीक है। दूसरा केस ये कहता है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी फाई के बराबर नहीं हुआ, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी में कोई एलिमेंट है, तब हम एज्यूम कर लेते हैं कि कोई एक पॉइंट एलिमेंट x ए इंटरसेक्शन बी के अंदर है। कोई एलिमेंट ले लो या फिर कोई पॉइंट ले लो x जो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर है, ठीक है। तो अगर x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी है तो इसका मतलब क्या होगा कि या तो x a में होगा और x b में भी होगा, क्योंकि हमने डेफिनेशन पहले पढ़ा था कि इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? हम हमेशा एंड लिखते हैं, यूनियन के केस में हमेशा और लिखते हैं, ठीक है। कुछ कुछ किताबों में आपको ये भी दिखेगा x बिलोंग्स टू a, ठीक है। ये भी एंड का एक सिंबल है, ठीक है। कंजंक्शन डिसजंक्शन बोलते हैं उसको, हम कैप या कप बोलते हैं। ये वाला हो गया तुम्हारा कप, ये वाला हो गया कैप, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो अगर x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी हुआ तो इसका मतलब है कि x a में भी रहेगा और x b में भी रहेगा, ठीक है। और अगर x a में रहता है, x b में अगर रहता है, हम पहले पढ़ते थे कि अगर a ओपन है, a इज ओपन मान लो, और x बिलोंग्स टू a, ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि a इज ए नेबरहुड ऑफ x एंड x इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ a। ये 2 डेफिनेशंस फॉलो होंगे, यानी कि अगर कोई ओपन सेट हमें दिया हुआ है और कोई पॉइंट या एलिमेंट उस ओपन सेट के अंदर हमें बताया गया है, तो क्या होगा कि वो जो सेट है, ओपन सेट है, वो किसका नेबरहुड बनेगा? वो जो पॉइंट हमने इंक्लूड किया था उस सेट के अंदर, उसी पॉइंट का वो क्या बन जाएगा? नेबरहुड बन जाएगा। तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू a था, इसीलिए a क्या बन गया? नेबरहुड ऑफ x बन गया। और जो कि x बिलोंग्स टू b भी था, तो इसीलिए b भी क्या बन गया? x का नेबरहुड बन गया। और हमें पता है कि अगर 2 सेट एक ही पॉइंट का नेबरहुड है तो उसका इंटरसेक्शन भी नेबरहुड बन जाएगा, ठीक है। a और b क्या है? नेबरहुड ऑफ x है, तो इंटरसेक्शन ऑफ 2 नेबरहुड्स क्या बन जाएगा? फिर एक बार नेबरहुड बन जाएगा। इसका मतलब है कि a इंटरसेक्शन b भी क्या बनेगा? नेबरहुड ऑफ x ही बनेगा। अब क्या देखो कि ए इंटरसेक्शन बी क्या है? नेबरहुड ऑफ x है।
और क्या है, x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन b इज आर्बिट्ररी। इसका मतलब क्या है कि हमने कोई भी पॉइंट एज्यूम कर लिया था ए इंटरसेक्शन b के अंदर, यानी कि कोई रैंडम आर्बिट्ररी पॉइंट हमने लिया अपने हिसाब से, और हमने क्या देखा कि इंटरसेक्शन b उस रैंडम पॉइंट का नेबरहुड बन जाता है। तो इसका मतलब है कि चाहे तुम कोई भी पॉइंट उठा लो, यू कैन टेक एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट तुम उठा लो, क्या मिलता है कि इंटरसेक्शन b उस पॉइंट का नेबरहुड बन जाता है। ठीक है, तो हम इसलिए लिखते हैं कि x बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन b इज आर्बिट्ररी, क्योंकि हमने कोई भी रैंडम पॉइंट उठाया है, कुछ भी पॉइंट हो सकता है, कोई भी पॉइंट आप ले लो, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, कोई भी पॉइंट ले लो, इट सेटिस्फाइज फॉर ऑल पॉइंट्स। तो इसलिए हमने ये आर्बिट्ररी वर्ड का इस्तेमाल किया है। सो जो कि x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन b आर्बिट्ररी है, इसका मतलब क्या है कि ए इंटरसेक्शन b इज अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। देखो अच्छे से कि x कहां बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन b, और ए इंटरसेक्शन b क्या है, ए इंटरसेक्शन b हो गया हमारा ओपन। ठीक है, a और b ओपन नहीं है, अभी ओपन हम प्रूव करेंगे, ओपन नहीं है। अब देखो a और b क्या है, नेबरहुड ऑफ x है, a इंटरसेक्शन b भी नेबरहुड बन गया, और क्या है, x कोई भी पॉइंट था, तो इसीलिए हमने क्या लिखा, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b आर्बिट्ररी लिख दिया। सो a इंटरसेक्शन b इज अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। क्या था, a इंटरसेक्शन b इज अ नेबरहुड ऑफ x था। पहले देखो a इंटरसेक्शन b क्या था, नेबरहुड ऑफ x था। x क्या था, कोई भी पॉइंट तुम उठा लो सेटिस्फाई कर जाएगा, कोई भी पॉइंट उठा लो सेटिस्फाई कर जाएगा, यानी कि a इंटरसेक्शन b किसी भी पॉइंट का कोई भी पॉइंट तुम उठाओ जो कि a इंटरसेक्शन b में है, तो a इंटरसेक्शन b क्या बन जाएगा, नेबरहुड ऑफ x बन जाएगा। तो x जो कि कोई भी पॉइंट है, एनी पॉइंट, तो इसीलिए क्या कह सकते हो कि a इंटरसेक्शन b कोई भी पॉइंट का नेबरहुड बन जाएगा, सब पॉइंट का नेबरहुड बन जाएगा वो। a इंटरसेक्शन b क्या बनेगा, इट विल बी अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स, सभी पॉइंट्स का वो नेबरहुड बन जाएगा, क्योंकि x क्या था, कोई भी रैंडम आर्बिट्ररी पॉइंट था। तुम सभी पॉइंट्स के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करा के देखो, तुम्हें पता चलेगा कि सभी पॉइंट्स के लिए, फॉर एवरी पॉइंट, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। सभी पॉइंट ए इंटरसेक्शन बी के अंदर जितने भी पॉइंट्स है, सभी पॉइंट्स के लिए सेटिस्फाई हो रहा है कंडीशन। कौन सा कंडीशन, कि ए इंटरसेक्शन बी एक्स का नेबरहुड है, यानी कि कोई भी पॉइंट तुम ले लो, फिर एक बार बोल रहा हूं, ए इंटरसेक्शन बी के अंदर तुम कोई भी पॉइंट ले लो, उस पॉइंट का नेबरहुड बन जाएगा इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो इसलिए हमने लिखा है कि ए इंटरसेक्शन बी इज अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी के अंदर जितने भी पॉइंट्स है, सभी पॉइंट्स के लिए ए इंटरसेक्शन बी क्या बन जाएगा, नेबरहुड बन जाएगा। तो इसीलिए क्या, ए इंटरसेक्शन बी ओपन बन जाएगा, जो कि वो हर एक पॉइंट के लिए नेबरहुड बन गया है। और डेफिनेशन ये था कि सेट ए ओपन कब बनता है, जब इट इज अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स, यानी कि ए के अंदर जितने भी पॉइंट्स है, उन सभी पॉइंट्स के लिए अगर ए नेबरहुड बन गया तो ए ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिला, ए इंटरसेक्शन बी हर एक पॉइंट के लिए वो नेबरहुड बन जाता है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी में जितने भी पॉइंट्स है, सभी पॉइंट्स के लिए ए इंटरसेक्शन बी क्या बन जाता है, नेबरहुड बन जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी क्या बन जाएगा, ओपन बन जाएगा। ठीक है, तो हमने दिखा दिया कि दो अगर ओपन सेट्स है तो उनका इंटरसेक्शन क्या बन जाएगा, ओपन बन जाएगा। अभी इसको अगर हम 3 सेट्स में एक्सटेंड कर दे, मान लो ए बी और सी 3 सेट्स है, ठीक है, तो हमें यहां से पता चला कि ए इंटरसेक्शन बी क्या बनेगा, ओपन बनेगा। यहां सी भी है, ठीक है, तुम ए इंटरसेक्शन बी को मान लो पी, ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ओपन है, तो पी भी क्या बनेगा, पी भी ओपन बनेगा। तो पी और सी 2 ओपन सेट्स है, इसका इंटरसेक्शन कर दो, इसका मतलब क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, पी भी ओपन सेट, सी भी ओपन सेट, इंटरसेक्शन ऑफ 2 ओपन सेट्स इज ऑलवेज ओपन, यहाँ पे हमने दिखा दिया। सो इसका मतलब क्या है कि पी इंटरसेक्शन सी भी ओपन बनेगा, इसका मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये भी ओपन बनेगा, यानी कि 3 सेट्स के लिए भी हमने इसको एक्सटेंड कर दिया। सिमिलरली 4 सेट्स, 5 सेट्स, ऐसे फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स के लिए तुम इसको एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर समझ में आया हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, स्टे ट्यून्ड, कीप सपोर्टिंग, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर पूछना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।